आज की ये महफिल सरकार हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है। आप याद रखें कि जैसे एक दुनिया है ऐसे औलिया के आमिलीन की भी एक कायनात दुनिया है, जैसे एक नबूवत की दुनिया है ऐसे वो औलिया कामिलीन की भी कायनात की दुनिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलियों के सरदार हैं। एक तो वली का मकाम ही इतना बड़ा कि कुरान इनके बारे में खुतबा बयान करे, जिनकी शान कुरान बयान करे। और वो वली के जिनके कुरान के अंदर पिछले अंबिया सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वलियों का तस्करा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, उनकी करामतें भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। लोग कहते हैं करामत का है, मैं कहता हूँ कुरान पढ़ो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वली की शान ये कि मिनटों भी नहीं बल्कि पलक झपकते ही तख्ते बिल्किस ला के रख दे। करामत क्या है? तो 300 साल सोते रहे लेकिन उनके जिस्मों पे ना धूप पड़ी, ना मिट्टी खाई, ना कीड़े चले, बल्कि जब वो उठे तो लगता है कि अभी सोए थे अभी बेदार हो चुके हैं। ये वलियों की शान होती है। अब सोच उम्मत मुहम्मदिया के वली और उनमें वो वली जिनको मकाम विलायत का सरदार कहा गया। और गौसे पाक की शान ये है कि वो हुजूर के नवासे भी है। अब देखो एक चीज बताऊं, गौसे पाक की बड़ी शान है। अब मैं क्या बोलूं क्या छोड़ूं, लेकिन जो भी जहन में आएगा आप सुनते चले जाएंगे। मकाम गौसियत क्या है? मकाम गौसियत क्या है? हम कहते हैं ना गौसे पाक, गौसुल अक़वास, कुतुबुल अफ़राद, कुतुबुल अक़ताब। तो मकाम गौसियत एक मकाम है जिसपे कोई नहीं फाइज हो सकता। आज मकाम गौसियत पर गौसे पाक फाइज है। भले वो पर्दा फरमा गए लेकिन आज कब तक? इमाम मेहंदी के ज़हूर तक। और इस मकाम पे पहले कौन था? देखो औलिया अल्लाह की कैटेगरी होती है, अब्दाल होते हैं, कुतुब होते हैं, महबूब होता है, मुहीब होता है, उनमें भी होते हैं। मुहीब वो है कि जो ये कहे कि अल्लाह मैं तेरी रजा चाहता हूँ, और उसमें मकाम महबूबियत ये है कि जिससे खुदा कहे कि मैं तेरी रजा चाहता हूँ। और उस मकाम पे गौसे पाक और निजामुद्दीन औलिया फाइज थे। इसलिए आपको कहा महबूब इलाही। ये इलाही महबूब इलाही मतलब वो भी एक मकाम है। बहुत से मकाम है, हम अल्लाह के वली उनमें कैटेगरियां हैं, उनके मकाम है, उनके मरातिब है। मकाम गौसियत क्या है? तो फरमाया वो एक ही रह सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और फरमाया उस मनसब पे सबसे पहले जो फाइज था उसको दुनिया सैयदाए कायनात फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से जानती है। दुनिया के अंदर उम्मत मुहम्मदिया के अंदर जिसको ये मकाम गौसियत मिला उस पे सबसे पहले फाइज होने वाली हस्ती दुनिया जिनको सैयदाए कायनात फातिमतुज़ ज़हरा लख्ते जिगर मेरे मुस्तफा की जिगर का टुकड़ा है। उसके बाद इमाम हसन फाइज होते हैं। ये गुफ्तगू गौर से सुनना, आपको पता चलेगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ज़हन ये क्लियर हो जाएगा कि गौस क्या कहते हैं। इसलिए कि हमने तकरीर बहुत सुनी गौसे पाक, गौसे आज़म, गौसुल अक़वास, लेकिन ये मकाम कितना ऊंचा है आप देखें। उस मकाम पर सैयदाए कायनात फाइज थी, उसके बाद इमाम हसन, उसके बाद अब उसके अलावा कोई नहीं। इसको याद रखना, वली बहुत से हैं। वली आपको हर जगह हर जमाने के अंदर मिलेंगे जिनको खुदा ने विलायत अता फरमाई, लेकिन गौस कोई नहीं मिलेगा, वो एक ही होगा। तो कहते सैयदा कायनात को अल्लाह ने मकाम पर अपने नबी की बेटी को, फिर इमाम हसन को, उनके बाद इमाम हुसैन रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहे, इमाम तकी रहे, इमाम नकी रहे, इमाम जाफर सादिक रहे, इमाम बाकर रहे, इमाम मूसा कासिम रहे, इमाम हसन अस्करी इस मकाम पे रहे। और आपने मुसल्ला दिया और कहा सुनो मेरे बाद कई सदियों के बाद एक आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा और ये मकाम अल्लाह उस अल्लाह फरमा देगा। यानी उस मकाम को जिसको गौसियत का मकाम कहा उस पे कोई मामूली लोग नहीं थे। आप देखें तो उस जमाने के अंदर सैयदा पाक जैसी अज़मत वाली खातून कहीं नजर नहीं आती। और इमाम हसन के जमाने के अंदर आप देखें तो हसन मुज्तबा जैसा कोई नजर नहीं आता। इमाम हुसैन को देखें तो उस वक्त बहुत से सहाबाए किराम के बेटे भी मौजूद थे, लेकिन कहा यह गया था हुसैन आप नवासे रसूल हैं और इस जमीन पर आपसे जैसा मकाम वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने ऐसे मर्तबे वालों को मकाम गौसियत पे रखा। मैं आपको क्या समझाऊं, गौसे पाक 13वें नंबर पे है। जब 13वें नंबर वाले
आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, गौसे पाक जो 13वें नंबर पे आए, उससे इमाम हसन की शान पता चलती है, उससे इमाम हुसैन की शान पता चलती है। और बुजुर्गाने दीन ने लिखा, गौसे पाक ऐसे वली थे जिनके उठते बैठते करामतों का ज़हूर होता था। जब वो करवट बदलते थे तो भी करामत का ज़हूर होता था, जब वो उठते थे तो भी करामतों का ज़हूर होता था। जब इस गौस की शान है तो सैयदा पाक की शान का आलम क्या होगा। इसलिए मैं इतना लुत्फ से बोल रहा हूं कि मैं आपको क्या कहूं कि गौसुल अखबार, कुतुबुल अफदार, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफराद, वलियों का सरदार, गौस और कुतुब का सरदार, उसकी शान ये है। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं हर वली किसी नबी के कदम पर होता है। आप क्या फरमाते हैं? हर नबी के कदम पे हर वली होता है। ये भी याद रखना, ये भी नई बात है। शायद किसी ने सुनी हो, उसके लिए नहीं है, लेकिन नहीं सुनी उसे सुनाता हूँ। लोग कहते हैं अल्लाह के खाली वली नहीं होता, वो किसी पैगंबर के कदम पे होता है। आप क्या समझते हैं इसको? अभी मान लो कोई बहुत बड़ा आदमी है और उसके कदम पर कोई दूसरा है तो हम उसको भी मुअज़्ज़ज़ समझते हैं कि भाई वो उसके कदम पे। वली अल्लाह जो होते हैं वो किसी नबी के नक्शे कदम पर होते हैं। अब ये बात किसने कही? लोग कहेंगे बहुत बड़ी बात है हवाला, मैं कहता हूँ गौसे पाक ने कही। और फरमाते एक दिन आप अपने मदरसे के मिंबर पर बैठे थे, इसलिए कि बहुत बड़े खतीब थे, 70 हजार के मजमे में आप तकरीर करते थे, बगैर माइक के जो पहला सुनता था वो आखिरी में भी सुनता था। और उस मजमे के अंदर अवाम तो अवाम, खुदा के वली भी तकरीर सुनने आते थे। अल्लाह के वलियों के साथ साथ जिन्नातों की जमात भी गौसे पाक के खुतबे को सुनने आती थी। और आप एक जुमला कहते थे, लोग कपड़े अपने आप फाड़ दिया करते थे, लोग बेहोश होते थे। आपके एक जुमले की तकरीर की वजह से यहाँ तक लिखा गया कि गैर मुस्लिम मुसलमान होते थे, जो गुनहगार होता था तौबा करके जाता था। 80 हजार लाखों के मजमे के अंदर गौसे पाक बगदाद में खिताब फरमाते थे। कहा ये क्या था? कहा लुआबे मुस्तफा का करम था। मौला अली ने जब सरकार गौसे पाक के मुंह में लुआब रखा 6 मरतबा, फिर जो तकरीर आपने फरमाई, अल्लाह अकबर, कईयों को मुसलमान भी बनाया और 34 साल तक मदरसे के अंदर लोगों को आलिम बनाया। गौसे पाक की बारगाह से तकरीबन 1 लाख उलमा फारिग हुए थे। जोर से सुभान अल्लाह। आप इस बात को एहसास में नहीं ला सकते इसलिए कि आपकी फील्ड नहीं है। आलिम तैयार करना बहुत बड़ी बात है, तकरीर आसान है, उलमा की प्रोडक्ट तैयार करना बहुत मुश्किल है। गौसे पाक ने 34 साल तक दर्स दिया और उसमें 1 लाख उलमा पैदा हुए। मैं कहता हूँ वो उलमा भी होंगे और वली भी होंगे, इसलिए कि जिसके घर में चोर डाका डालने आए उसको वली बना सकते हैं, तो जिसकी तलका में फैज़ इल्म रसूल ले उसकी विलायत का मकाम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। गौसे पाक अपने मिंबर पे बैठकर कहते हैं, अल्लाह अकबर, क्या कहते हैं? वकुल्लु वलिय्यिल्लाहु कदबु व इन्नी अला कदमी नबी की बदरील कमारी। अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते हैं जो भी वली दुनिया में आता है किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। जो भी वली दुनिया में आता है वो किसी ना किसी नबी के फैज हासिल करता है, यानी निस्बत और साहिब ताल्लुक होता है, साहिब कदम होता है, और किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पर ही वो गामज़न होता है, उसको कायम मकाम होता है। इसलिए कि इसकी विलायत कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नसीब होती है, कभी किसी को विलायत मुस्वी मिलती है, कभी ईसा अलैहिस्सलाम की विलायत मिलती है, कभी किसी पैगंबर की, कभी याकूब की विलायत से, कभी यूसुफ की विलायत से, कभी मूसा की विलायत से, कभी ईसा का फैज़ पाता है। हर नबी के कदम पर अल्लाह का हर वली होता है, लेकिन कहते हैं मैं तो वो हूँ इसलिए कि मैं इब्राहिम और मूसवी विलायत पे नहीं हूँ, मैं अपने नाना मुस्तफा जाने रहमत के कदम पर हूँ। इसलिए तो मेरे इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुस्तफा के तने में साया का भी साया देखा, किसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। आप फरमाते मैं मुस्तफा जाने रहमत के कदम पर हूँ। और वो कैसे? एक दिन गौसे पाक बगदाद की गलियों में निकले तो मुसलमान और ईसाई डिबेट और लड़ रहे थे
ईसाई कहते हैं कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा बहुत ऊंचा है, मुसलमान कहते हैं हमारे नबी। तो वो डिबेट करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवरों ने दलील दी कि हमारे ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे, वैसे पाक भी आते हैं और कहते क्या बात है। तो कहते ये देखो ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम को बढ़ा रहे हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तमाम अंबिया और रसूलों में सबसे अरफा व आला है। वैसे पाक दलील देते हैं, सुनो तुम्हारे पैगंबर ने तो मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन मेरे नाना जान जिसमें जान नहीं थी उसको भी जान दे दी। का क्या मतलब? का अबू जहल के हाथ में जो कंकरियां थी उसमें जान नहीं थी, मुस्तफा ने उसको भी कलमा पढ़ाया था। जिसमें बेजान हो उसे कलमा पढ़ाए, उसे मुस्तफा जान रहमत कहते हैं। ये तो मुर्दा था जिसकी रूह निकाल ली गई, ईसा अलैहिस्सलाम ने लौटा दी। अरे जिसमें रूह ना हो उसको जिंदा करता है मुस्तफा का मौजज़ा। आप कहते हैं, फिर दलील देते हैं, फिर कहते हैं हम तो नहीं मानते, फिर जलाल में आते हैं, चल कब्रिस्तान तू हुजूर की बात करता है, मैं उनका नवासा हूँ, मैं उनका उम्मती हूँ। तू जिस कब्रिस्तान के अंदर जिसकी कब्र पे खड़ा होकर कहेगा और अब्दुल कादिर उस पे खड़ा होकर कहेगा और वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। 5000 ईसाइयों का मजमा था, गौसे पाक को कब्रिस्तान ले जाया गया और कहते किसको खड़ा करना है? तो कहते इसको खड़ा करना है। आप कहते तुम्हें खबर है ये कौन था? गाने बजाने वाला था। अब देखो नजरे गौसे पाक, जब इनकी नजर की ये शान है, मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा? कहते कि मैं अपने नाना के कदम पर हूँ और कहते कुम बिइज़्निल्लाह। इतना कहना था, मुर्दा जिंदा होता है और वो ईसाई जमात मेरे गौसे हाथ पर, मेरे गौसे पाक के हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान होती नजर आती है। ये है कदम मुस्तफा पर। इसलिए कि हुजूर की बारगाह में भी ऐसे वाक़यात है, लेकिन लोगों को इल्म नहीं। हुजूर की बारगाह में एक आदमी आकर कहता है मेरी बेटी जिंदा कर दो, मैं ईमान ले आऊंगा। हुजूर ने कर दी। ये भी है, ऐसा नहीं। हजरत जाबिर के बच्चों को किसने जिंदा? अरे वहां तो ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों के पास जाकर खड़े होकर कहे हो जा, तो वो उठता था। हुजूर के सामने ये लाशें नहीं थी, वो तो दूसरी जगह थे और कहते उठ जा, तो वो दौड़ कर आके कहते अब हम तो जिंदा है। तो कहते हर नबी किसी नबी के कदम पर होता और मैं अपने नाना जान के कदम पर हूँ। मुस्तफा जान रहमत जिस जगह अपना कदम उठाया, ठीक मैंने अपना कदम वहां रखा। ये गौस पाक फरमाते मतलब बराबर नहीं, लेकिन इसलिए कि उनके बराबर तो कोई नबी नहीं हो सकता। ये तो उम्मती और नाना, इनके तो खून और मेरे आका के नवासे हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। मतलब ये कि जैसे वहाँ नबूवत के ज़हूर के बाद मौजज़ात दिखते थे, वहाँ मौजज़ात दिखाए गए, यहाँ मेरी करामतों को देखोगे तो तुम्हें वो याद आएगा कि देखो हुजूर ने भी ये मौजज़ा दिखाया था, ये नबी के नवासे हैं। कहते हैं मैं उनके कदम पर हूँ, नबी के अलावा किसी और को वहां गुजर नहीं है, यानी वो पैगंबर है, मैं अल्लाह का वली हूँ। अल्लाह अकबर। कैसे कदम पर थे? फरमाया कि आखिरी उम्र के अंदर गौसे पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी, आपके जिस्म मुबारक से मुश्क की खुशबू की लपेटें उड़ा करती थी। और कहते हैं कि गौसे पाक फरमाते हैं मैं लोगों के दिलों को ऐसा देखता हूँ जैसे कांच की बोतल में कोई चीज हो और नजर आए, कांच की चीज बोतल में हो और नजर आए, मैं अपने निगाहों से उनके दिलों के हाल को भी जानता हूँ। फरमाते एक बुजुर्ग आए रात के वक्त गौसे पाक के मदरसे में। गौसे पाक ने एक मदरसा भी कायम किया था, दारुल उलूम कादरिया जिसका नाम है, दारुल कादरिया आज भी है। और वहां आपने 34 साल तक लोगों को पढ़ाया, यानी उनका 34 साल अलग और अवाम का खुतबा अलग। मदारुल में भी पढ़ाते थे और वक्त मुकर्रर किया था हफ्ते में 3 दिन, जहां लोगों से खिताब होता और उस खिताब में जिन्नात तो जिन्नात अल्लाह के वली भी आते थे। अब कहते हैं कि एक दिन आप बाहर निकले तो इनको एक ऐसा हुआ कि मैं गौसे पाक की कोई करामत देखना चाहता हूँ, बस इतना हुआ। अब देखो कहते हैं कि मैं देखता कैसे हूँ, मैं देखता कैसे हूँ? तो कहते हैं बस मेरे दिल में तो ख्याल ही आया। आज भी अगर ख्याल अच्छा हो, गौसे पाक कहते जो मुझसे मोहब्बत करे वो बदबख्त
मुझसे मोहब्बत करे मैं उसकी मदद भी करता हूँ। गौसे पाक को जो दिल से पुकारे, कहते मेरा मुरीद मुझे मशरिक से पुकारे और मैं मगरिब में हो तो भी मैं उसकी मदद करता हूँ। और यहाँ तक लिखते हैं अगर उसका सतर यानी कपड़ा जिस्म से हट जाए और मुझे पुकारे तो उसके सतर को भी पोशी करता हूँ। कितनी बड़ी बात गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे चाहने वाले। और कहा जो मेरा नाम ले, अखबारुल अखयार में अब मुहक्किक अहल इतलाक लिखते हैं, और ये बात बहुत गौर से सुनना कि जो लेते हो कितने किस्मत वाले हैं। मुहक्किक अहल इतलाक लिखते हैं अगर गौस पाक न चाहे, ये हकीकत है, तो उनका नाम कोई जबान पे नहीं ले सकता। वो जिसको चाहे, सुभान अल्लाह, यानी तुझे और मुझे चाहा तो हम गौसे पाक का नाम लेते हैं। और मैंने तो ऐसे भी देखे कई लोग के हमेशा हर साल गौसे पाक की 11वीं मनाते, उनके घर में उनका नाम लिया जाता है और ऐसी बरकतें छमाछम बरसती है कि मुसीबतें आती है वो बलाओं को दूर करते नजर आते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं मैं न चाहूं तो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, मैं न चाहूं तो कोई मेरा जिक्र भी नहीं कर सकता। अल्लाह ने मकाम अता फरमाया, वो कहते करामत देखने का दिल कर रहा था, गौसे पाक बाहर निकले और अपना आसा गाड़ दिया और आसा रोशन हो गया। मैंने करामत देख ली, यानी दिल में जो है वो मेरे गौस भी जानते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि गौसे पाक जुमा के खुतबे के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, गौसे पाक जुमा के खुतबे के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, और हुआ यूं रास्ते में कि आपके जो मुरीद थे वो तन्हा चल रहे थे, लोग आपकी तरफ मतलब नहीं थे, लोग अपने अपने रास्ते चल रहे थे। वो मुरीद कहता है कि इतनी बड़ी हस्ती बाहर निकले, कोई है भी नहीं हुजूम। ये बहुत बड़ी बात है, तवज्जो से सुनना। गौसे पाक का मकाम क्या है? कहते हैं कि कोई नहीं है इतनी बड़ी हस्ती। अभी मान लो कि कोई बुजुर्ग हस्ती बाहर हो तो आदमी का हुजूम हो जाता है, हाँ? लोग जमा हो जाते हैं, एक हमा हमी, और लोग लड़ाई करते हैं जियारत के लिए, दस्त बोसे यानी हाथ चूमने के लिए। हाँ, कहते हैं कि इतने बड़े मकाम और मर्तबा और अकेले। तो कहते हैं मेरे तो दिल में ख्याल आया, ये कौल जो आपने कहा कि मैं शीशे की तरह देखता हूँ, कहते मेरे दिल में ख्याल है, मैंने देखा तो बहुत भीड़ अचानक आ गई, बहुत भीड़ अचानक आ गई। और मैं यहाँ तक के, अब तवज्जो, इस बात को तो मैं इतना लुत्फ लेके बोल रहा हूँ, फिर ये चाहता हूँ कि खाली आपका शौक सलामत रहे कि आप कितने मचलते। कहते हैं वो सामने जो आपके मुरीद थे, मेरे दिल में तो ख्याल आया, तो देखा अचानक इतनी भीड़ के धक्के मार मार के मुझे भी दूर कर दिया। फिर मैंने सोचा कि वैद बराबर था कि नजदीक तो होता, बस इतना ख्याल आना था। मैंने देखा भीड़ अपने आप चली गई। फिर जब मैंने गौसे पाक से पूछा तो कहते जब तेरे दिल में ख्याल आया तो मैंने जान लिया। और सुन, अल्लाह ने दुनिया के अंदर जितने लोग हैं उनके दिलों को मेरे मुट्ठी में कर दिया है। जब मैं चाहूं तो लोग मेरे पास आते हैं, मैं न चाहूं तो लोग दूर चले जाते हैं। इसलिए तो कहता वो न चाहे तो घर में फातिहा भी रहो, और वो चाहे तो उनका जिक्र करता नजर आए। ये मकाम गौसे पाक है, और इसी को गौसुल अखवास और मकाम गौसियत कहा गया, जिस पे सैयदा कायनात थी सबसे पहले। अभी बीच में गौसे पाक है, अभी इस मनसब पे कयामत तक, ये भी याद रखना जुमले को, कयामत तक जितने वली आएंगे दुनिया में, इस मकाम पे गौसे पाक के सिवा कोई नहीं हो सकता। जब तक इमाम मेहंदी आ न जाए, इस मकाम पे अल्लाह गौसे पाक को अता फरमाया। ये है गौसे पाक। मैं क्या बोलूं क्या छोड़ूं कि आपका क्या मकाम है? इतना बड़ा मकाम कि आला हजरत कहते खिजर से पूछे कि गौसे पाक का मकाम क्या है। सुभान, शुक्र के जोश में क्या है तुझे क्या खबर? कहते तुझे क्या खबर गौसे पाक क्या है? आला हजरत कहते कोई नहीं जानता। जब मुजद्दिद ये कहे तो आज का लूंडा कहे मैं जानता हूँ। अरे मुजद्दिद जिससे उम्मत को फैज मिलता हो वो कहे कि गौस क्या है, तो वो ना पहचाने और हम क्या पहचाने। गौसे पाक वो है। क्या है गौसे पाक का मकाम? आपने नहीं फरमाया मेरा कदम हर नबी की गर्दन, हर वली की गर्दन, मेरा कदम हर वली की गर्दन।
मतलब क्या? फरमाते हैं गौसे पाक, मैंने कहा ना कि नक्शे कदम मुस्तफ़ा जो है, यानी कदम मुस्तफ़ा पे, कहते मैं अपने नाना जान के कदम पर हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। कोई आया तो कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम पर है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम के कदम पर है। हाँ, वो जिन्होंने मौजज़ात दिखाए उनकी करामतें, यानी जो जिसके कदम पर था वो करामतें वो दिखाता है। और आप किसके कदम पर हैं? हुजूर की। किसके कदम पर? मैं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है ये बात? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। अभी और एक बार रिपीट करता हूं। देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो जो भी वली होगा वो उनके कदम पर होगा, उनको वहां से फैज मिलता है। और वो कहते हैं विलायत इब्राहिमी। और मैं अपने नाना जान के कदम पर हूं। मतलब क्या मैं ये कह दूं? अब ये जुमले से समझ जाओगे। मतलब ये कि पूरी कायनात में जितने पैगंबर आए उनमें मर्तबा मुस्तफा जान रहमत का, और विलायत की कायनात में सबसे बड़ा मकाम गौसे पाक का है। अब समझ गए ना कि मतलब क्या? तो कहते हैं मैं अपने नाना जान के कदम पर हूं। फरमाया गया जब हुजूर की विलादत होने वाली थी तो पैगंबर आके खबर देते, मुबारक हो मुबारक हो। फरमाया कि मूसा जंगी, ये गौसे पाक के अब्बू का नाम, कहते जब मेरे घर बेटा पैदा होने वाला था उसी रात आका तशरीफ लाए। कहा मुबारक हो, तेरे घर में वो आने वाला है कि जिसका मकाम विलायत में सबसे बड़ा होगा। तो जहां मेरे आका के चर्चे होने लगे तो फरमाया गया अभी गौसे पाक आए नहीं थे, विलायत की कायनात के अंदर हर वली किसी को कह रहा था एक जियान में पैदा होने वाला है जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, वो कहेगा उसका कदम हर वली की गर्दन पर। वो हकीकत होगी हजरत इमाम अहमद कबीर रिफाई हो, इमाम हैतमी हो, अल्लाह के बड़े बड़े वली उस वक्त ये कह रहे थे जिलान में पैदा होने वाला है। अब पता चला जब विलादत मुस्तफा आती है, पैगंबर आके मुबारकबादी देते हैं, और जब विलादत गौस आती है तो वलियों के सरदार की विलायत के डंके दुनिया में अल्लाह के वली बजाते नजर आते हैं। और फिर फरमाते हैं जुनैद बगदादी, गौसे पाक के पीरों के पीर, गौसे पाक का जो सिलसिला कादरिया है ना, उनके मशाइख में, गौसे आजम के मशाइख में और आपके सिलसिले के अंदर जुनैद बगदादी ताउसुल उलमा आते हैं। जुनैद बगदादी कौन? 7 बरस की जब आपकी उम्र थी। कितने बरस की? तो आप अपने मामू जान के साथ, मामू जान का नाम याद था जहन में, बहुत मशहूर हो अल्लाह के वली गुजरे, अल्लामा सिद्दी सक्ती, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली, इनके साथ हम हरम में गए। सिद्दी सक्ती रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े वली। जुनैद बगदादी की उम्र 7 बरस की थी। कितने बरस की? 7। 5000 आलिम का मजमा था हरम में, हिंदुस्तान के आलिम ने, अरब के, और उस जमाने के। और ये बात गौसे पाक की विलादत से कहीं पे, चूंकि आपके मशाइख में नाम है, सिलसिला कादरिया के मशाइख में जुनैद बगदादी बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। आपकी उम्र 7 बरस की थी। 7 बरस में बच्चे को कुरान पढ़ना नहीं आता बराबर, बहुत होशियार हो तो पहला दूसरा पारे तक पहुंचता है, या तो कुरान खत्म कर ले, इससे ज्यादा नहीं। फरमाते हैं जब वो गए ना वहां, 5000 आलिमों में डिस्कस हो रहे थे एक मसले पर। वहां सिद्दी सक्ती जो आपके मामू जान वो भी मौजूद है, कोई हिम्मत नहीं कर रहा है बोलने की। 5000 उलमा मशाइख में मसला छिड़ा, आप खड़े होकर कहते मैं इस मसले का हल बताता हूं, और आपने बताया उसको, उसी वक्त से आपने वो मसला बताया। वो जुनैद बगदादी इतने बड़े मकाम वाले, आप एक दिन जुमा का खुतबा दे रहे थे, क्या कर रहे थे, और मिंबर से उतर के कहते मेरी गर्दन पर भी आपका कदम। अब गौसे पाक की विलादत तो उसकी कई सदियों बाद हुई, सुभान अल्लाह। अब मुरीदों ने पूछा हजरत आपका इतना बड़ा मकाम और आप पे मेरा कदम, मेरा गर्दन पे उनका कदम, तो आपसे बड़ा कौन है? तो कहते हैं
पाक का मकाम अभी आए नहीं है, अभी आए नहीं है। उससे पहले ये मकाम कि तमाम वली अपनी गर्दन झुकाए। कहा सुनो, जब ये ऐलान किया कदमी हादिही अला रकाबती कुल्ली वली गिल्ला, ये आपका जुमला था कि मेरा कदम वलियों की गर्दन पर। अब फरमाते हैं जो थे कायनात में सब ने झुकाई। क्या हुआ? तवज्जो। आपको एक बात समझ में नहीं आई? ये तो बगदाद से ऐलान कर रहे हैं और संजर में गरीब नवाज भी झुका रहे हैं, इराक में वो झुका रहे, हिंद में वो झुका रहे, पाकिस्तान में वो। मैं कहता हूं बगदाद में है और माइक नहीं है, इंटरनेट नहीं है कि आवाज जाए। फिर भी आज अगर ये वीडियो कॉल का जमाना है तो आप 4-5 आदमी को कनेक्ट कर सकते हैं, 100 आदमी नहीं हो सकते। आज भी ऐसा मोबाइल नहीं बना। गौसे पाक ने तो उस वक्त का दुनिया में जितने थे लाखों करोड़ों सबको सुनाई दी, सबको आवाज गई। और कमाल की बात यह भी है कि सबने आवाज को सुना। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं बगदाद वाले से पूछ कि जब उसने पुकारा तो तमाम वलियों ने आवाज को कायनात के अंदर सुना। तो कहा यह कैसे हो सकता है? तो भाई कुरान के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया नहीं पढ़ा? कहा इब्राहिम घर तैयार हो गया, कहा हाँ, कहा हज के लिए बुला। कहा मौला कैसे? कहा खड़े होकर आवाज दो। कहा इतने लोग? तो कहा देना तेरा काम है, पहुंचाना मेरा काम है। तो वो भी तो है ना, वो पैगंबर का मौजज़ा था, ये वली की करामत है। और कहते हैं कसम खुदा की, गौसे पाक ने जब ये ऐलान किया, जो दुनिया में थे उन्होंने गर्दन झुकाई, जो माँ के पेट में वली थे उन्होंने भी गर्दन झुकाई, और जो आलम अरवा में थे उन्होंने भी गौसे पाक की तस्दीक फरमाई। ये है गौसे पाक का मर्तबा, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा। लेकिन आज कुछ लोग इनसे भी महरूम हैं। आपको एक बात बताऊं, हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने तो ये माना और लिखा, लेकिन इब्ने तैमिया भी कहता है कि अहले हदीस का बहुत बड़ा आलिम, फाउंडेशन जिसको कहते हैं गैर मुकल्लिद का, वो कहता है चाहे कुछ भी हो लेकिन उनकी करामत हक है। इसने भी गौसे पाक की करामतों को तस्दीक किया। और क्या करामत थी यार। बचपन की बात बताऊं, लोगों ने एक दिन आपसे पूछा कि हजरत आपको कैसे पता चला आप क्या अल्लाह के वली हैं? तवज्जो, इसलिए कि कुछ वली ऐसे हैं कि जो बाद में वली बने, तौबा की इबादत रियाजत अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, बाद में विलायत ली। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मादरजाद वली, माँ के पेट से, उसमें गौसे पाक भी है। आपकी माँ कहती जब वो मेरे पेट में थे तो रात में अल्लाह अल्लाह की आवाज आती थी। मैं सुनो कहां से, तो देखा मेरे पेट से मेरा बेटा जिक्र इलाही कर रहा है। जब आप पैदा हुए कौन सी तारीख थी मालूम? कोई बता सकता है कि गौसे पाक की विलादत कब हुई? याद होना चाहिए, इससे पहले भी बताया था। सोचें अगर याद आए तो बताएं। विलादत मशहूर तारीख है। ना और थोड़ा सोचो। रमजान शरीफ का पहला चांद नहीं था। कोई बता सकता है कौन से पाक की विलादत कब हुई? पैदा कब हुआ? 29 शाबान। कौन सा? यानी रमजान शरीफ की चांद रात, रमजान शरीफ की उस वक्त गौसे पाक की याद रखना 29 शाबानुल मुअज्जम, शबे बारात का महीना और चांद छिल्ला। अब देखो खाली करामतों का मामला देखो। जब पैदा हुए और चूंकि फिर चांद नजर आया, यानी चांद देखने वाले थे लोग। अब इख्तिलाफ हो गया कि चांद हुआ है कि नहीं आपकी विलादत की टाइम पे। अब मोबाइल का दौर तो था नहीं, अभी भी है हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे कि ना क्यों ईद नहीं करी है, तूने देखा भाई ना, फला ने देखा तो फला आदमी कैसा उसको खबर है। कोर्ट में गवाही के लिए विटनेस को आज भी सामने बुलाया जाता है। वीडियो कॉल पे कोई गवाही देता है, बेला भाई सुना है कोर्टों में, और उसमें चल जाएगी।
चांद के मामले के मसाइल अलग है, हम नहीं जानते। उसने देखा तो कर लो, उसने देखा तो कर लो। भैंस चराने वाला देखेगा तो थोड़ी करेंगे दाढ़ी मुंडा। ये हमारी जहालत है। इसलिए चांद का फैसला हमारे उलमा के सुपुर्द कर दो। इनके कहने पर हम रमजान के रोजे रखते थे, इनके कहने पर ईद भी कर लेने की है कि नहीं। एक रोजा मिलता है तो ये हमेशा के लिए याद रखना। अपनी राय कायम मत करना उलमा के सामने। आप साहिब इल्म नहीं है, आपको मसला भी नहीं खबर कि चांद की गवाही में कितने आदमी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। कभी मौका मिला तो बताऊंगा तो आपका मुंह खुल जाएगा। कैसा? अब भैंस चराने वाला कह दे कि मैंने देख लिया तो हो गई, ऐसा नहीं चलेगा। मगरिब की नमाज ना पढ़ी और वो कह दे। बहरहाल इख्तिलाफ हो गया, हुआ है कि नहीं? आपकी माँ कहती है चांद हुआ है। तवज्जो, कहा माई आपके पास गवाही का मेरा बेटा अब्दुल कादिर ने रोजा रखा, दूध नहीं पी रहा। ये गौसे पाक की शान है। एक दिन के हैं और 2 दिन पी के बताया रोजा रखो, रमजान का चांद हो चुका है। कहते हैं क्या किसी ने पूछा आप वली के बने, वली है आपको कैसे पता चला? था मैं जब 10 बरस का था, मदरसे जाता था तो फरिश्ते आते थे और कहते ओ लोगों उठो, अल्लाह का वली आ रहा है। सुभान। मदरसा तक जाने फरिश्ते आते थे। है दरबारे इलाही में मर्तबा गौसे आजम का। मदरसे कहते फरिश्तों की आवाज आती थी, उठो उठो, जगह खाली करो, खुदा का वली आ रहा। जब मैं गाड़े के पीछे जा रहा था तो आवाज आती है अब्दुल कादिर इसके लिए पैदा नहीं किए गए, तुम खेल कूद खेलने कूदने के लिए पैदा नहीं किए गए। कहा उसी वक्त मुझे पता चला मैं खुदा का वली हूँ। आप माँ के पेट से। और एक बहुत बड़ी बात कह दूं, बढ़ चढ़ के हजम हो के ना हो, लेकिन है हकीकत। सुनो, कोई होता है एक तवज्जो से, बहुत तवज्जो से। मैं आज ये चाहता हूँ कि आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं। कोई होता है, देखो जैसे हजरत बुशरी हाफी, फुजैल बिन अयाज, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े वली। हम नहीं समझ सकते कितने बड़े वली। लेकिन आप पहले क्या थे? मैखाने में जाते, शराब, फिर तौबा की, अल्लाह ने विलायत दे दी। बहुत से वाक़या। कोई माँ के पेट से होता है, कोई बाद में होता है, कोई बचपने में, कोई इबादत में, रियासत के बाद, कोई तौबा के बाद। और कहां तक हर तो काम माँ के पेट से भी कुछ होता है। जैसे गरीब नवाज मादरजाद वली का गौसे पाक की शान ये है कि माँ के पेट से तो छोड़ो, आलम अरवा से भी आप अल्लाह के वली थे। आलम अरवा की बात कर रहा हूं, ये गौसे पाक की शान और अजमत है। क्या शान और अजमत? देखो लोग इनका वसीला गौसे पाक कहते हैं। अब ये तवज्जो से सुनना, सुनियो, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक है वो अगर में मगर में रहते। शक करोगे तो गौसे पाक का फैज नहीं मिलेगा। दिल से मानो, फिर देखो क्या मिलता है उस दरबार से। अल्लाह अकबर। अगर उनकी नजर पड़ जाए तो विलायत का मकाम भी मिल जाता है। कहते हैं लोगों सुनो, और ये बात खुद गौसे पाक कहते हैं, और इसमें इसको लिखा बहजतुल असरार ने। आपके ऊपर लिखी जाने वाली अरबी में किताब, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन हुआ, बहजतुल असरार में लिखा। मुसन्निफ लिखते हैं, गौसे पाक कहते हैं जब दुआ करो तो मेरा वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। आप सोचे गौसे पाक का वसीला कितना मजबूत है, मांग के देखो। और ये कौन कह रहा? अभी भी कह रहा हूं, गौसे पाक ने खुद अपनी जबानी में कहा, और ये है बहजतुल असरार। आप फरमाते मांगना है तो मेरे वसीले से मांगो, मेरे वसीले से मांगो। मांगे कहते जब तुम खुदा से हाजत तलब करो, व इदा सअलतुमुल्लाह हाजतुन फसअलू बी। कहते हैं जब तुम हाजत मांगो तो मेरे वसीले से मांगा करो, मेरे वसीले से मांगो। तो फिर क्या होता है? फिर कहा जाता है तेरा चेहरा नहीं देखते, हम देखते हैं वसीला किसका मांगा है। हम देखते हैं कि मजबूत किसका दामन पकड़ा है। अल्लाह अकबर। क्या गौसे पाक की शान है। वसीले की बात है तो बता दो। ये वाक्य मशहूर है, गुफ्तगू खत्म करो इंशाल्लाह। जो बाकी रह गई, क्योंकि आने वाली जुमा को 11वीं का दिन है, तो हम स्पेशल खिताब और करेंगे। देखो आपको वाक्य याद होगा हजरत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, याद है ना सबको? आप ताबई हैं, बल्कि सय्यदुत ताबई, आशिक रसूल।
हुजूर ने कहा तवज्जो, किसको बुलाया? मौला अली को बुलाया, फारूक आजम को बुलाया, कहा ये झब्बा लो, यमन जाओ। हालांकि खुद हुजूर हाथ उठाए, अरे वो हाथ ना उठाए दिल में कहे तो खुदा किबला बदल दे, तो क्या शान होगी। कहते मेरे आका लो झब्बा। देखो हुजूर को कितना प्यार था, आशिकों को कैसी हौसला अफजाई थी। कहते और यमन जाओ। हालांकि खुद फारूक आज़म मुहद्दिस, मौला अली अना मदीनतुल इल्म, दोनों बड़ी बड़ी हस्तियां शान वाली, वो शान वाले आका, उनको उनसे कहा गया झब्बा लो और यमन जाओ, करन जाना, और वहां मेरा एक गुलाम है उवैस। लोग कहते हैं नाम अच्छे मॉडर्न लाओ, अच्छे मॉडर्न ऐसे नाम रखो, मॉडर्नों के नाम रखोगे तो नहुसत मिलेगी, और ऐसों के नाम रखोगे तो बरकत मिलेगी। और ये बात हमेशा कान खोल के सुनो, याद रखना कि अच्छे नाम की बरकतें जिंदगियों में मिलती है। इसलिए नाम ऐसे रखो, कोई अगर बेटा पैदा हो तो कोई वैसे रख दो। हुजूर के आशिक थे ना, मॉडर्न नाम ना तलाश करो, कहते नवे नाम लाओ। तो भाई नवे नाम तो कहां से लाएंगे? तो फिर चलते फिरते हो इनको पकड़ लड़ाएंगे कि तेरा नाम रख, नवे नाम तो फिर किसके लाएंगे? ऐसा कहो कि हजरत ऐसा नाम दो कि बहुत बड़ी हस्ती हो और इसकी बरकत मेरी औलाद को मिले। ये है तो कहते जाओ और मेरा झब्बा लेकर जाना और कहना हुए से सुभान अल्लाह कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, और जब वो उठाएगा तो अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर देगा। सुभान अल्लाह। अब ये हस्तियां गई झब्बा लेकर, सुभान अल्लाह। इसलिए कि भाई दुआ के लिए जाना ये सुन्नत है। वलियों के मजार पे हम इसलिए जाते हैं, ये तो सब धोखाधड़ी है। सुन्नी के अंदर कुछ जहालत ना इल्म की वजह से जहां खुराफात वहां होते हैं, वो सुन्नियत नहीं है भाई। सुन्नियत जिसको पढ़ना है ना, आज एक बात कहता हूं, सुन्नियत देखनी होना तो आला हजरत को पढ़ो, वो सुन्नियत है। बाकी दूसरों के फेल को देखकर फैसला ना करो, दाढ़ी मुंडा वहां सद्दा करता है, वो सुन्नियत है। मेरा इमाम तक कहता है साहिब मजार से दूर खड़े रहो, जैसे हयात में ताज़ीम थी वैसे बाद में भी करो, ये सुन्नियत है। तो दुआ के लिए गए। अब फारूक आज़म मौला अली पहुंचे, हजरत उवैस करने के बाद अल मुख्तसरी हजरत उवैस करने को छुपा दिया, कहा देखो हुजूर ने तोहफा दिया, अब क्या मामला होगा? आंखों में आंसू है। कहते उमर मेरे नबी कैसे है? तो कहते कसम खुदा की क्या बताऊं, चेहरा कभी जी भर के देखा ही नहीं, इसलिए कि वो नूर की शुआएं निकलती थी। सुभान अल्लाह। आज भी आप गौर करें, जब मैं अभी मुझे याद आई, सुन ले, सहाबाई किराम ने हुजूर की सोहबत ली। आज 1400 बरस के बाद, मौजूद साहब तवज्जो, आज 1400 बरस के बाद भी आप गुम्बद खजरा सामो जाओ, रोंगटे खड़े हो जाते, आंखों से आंसू। हकीकत में अब सोचे कि 1400 साल हो चुके गुम्बद खजरा तो बाद में, लेकिन रोज़े रसूल को वहां जाते हैं तो आदमी की दिल की कैफियत चेंज हो जाती है। तो सोचे सहाबा की क्या शान होगी और क्या उन्होंने हासिल किया होगा। वो तो हुजूर के करीब बैठते थे, फैज़े नबूवत से सब पाने वाले। आज भी जो आशिक जाता है ना गुम्बद खजरा, हकीकत कहता हूँ मैं, वो कैफियत नहीं बयान कर सकता जो मेरे साथ मैंने भी देखा। जो लोग गए सुनने सही अकीदा, उनको पूछे आंख रोती है तुम्हारी, दिल तुम्हारा उछलता है, रोंगटे खड़े होते हैं मौजूद साहब, ऐसा लगता है हम कहाँ आ गए, इतनी मुबारक जगह। सहाबा ने क्या नहीं पाया। हजरत उमर कहते क्या कहूँ, हुजूर का चेहरा ही ऐसा था, क्या कहूँ। कहते मैं नहीं बयान कर सकता। कहते उवैस ये छुपा लो और दुआ करो। मेरे आका ने कहा कि वो दुआ करेगा उम्मत की बख्शिश हो जाएगी। हजरत उवैस करने सजदे में गए और कहते या अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को बख्श दे।